You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया मुक़द्दसा जो है वो तवील है, इसलिए मैंने आज लिखी नहीं है। मैं ख़ुद आपके सामने पढ़ रहा हूँ, फिर उसका तर्जुमा और तफसीर में बयान कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इसका तर्जुमा समात फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए रोज़े की रात में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को इल्म है कि तुम अपने नफ्सों में ख़यानत करते थे, सो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई और तुम्हें माफ़ भी फरमा दिया। सो अब तुम चाहो तो इनसे अमले ज़ौजियत करो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दिया है उसको तलब करो। खाते पीते रहो यहाँ तक कि फजर का सफ़ेद धागा रात के स्याह धागे से मुमताज़ हो जाए, फिर रोज़े को रात आने तक पूरा करो। जब तुम मस्जिद में मोतकिफ़ हो तो किसी वक्त भी अपनी बीवियों से अमले ज़ौजियत ना करो। ये अल्लाह की हुदूद हैं, सो तुम इनके करीब ना जाओ। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो मुत्तकी बन जाएं। ये इन आयात बय्यिनात का तर्जुमा है। पहले इस आयत के शान नुज़ूल से पहले रमज़ान के पूरे महीने में अमले ज़ौजियत, खावन बीवी के साथ अमले ज़ौजियत नहीं कर सकता था, लेकिन फिर रोज़े का भी इफ्तार और सहरी का अलग तरीक़ाकार था कि जब कोई शख्स गुरूब आफ्ताब के बाद खाए पिए बगैर भी अगर सो जाता, 5 मिनट सोए 10 मिनट सोए, तो यूं उसकी वो सहरी का जो टाइम था वो शुरू हो जाता था। तो फिर नमाज मगरिब के बाद अगर कोई सोया और उसके बाद अगले दिन नमाज मगरिब पर जब वो 24-23 घंटे के बाद जाकर वो इफ्तार करेगा तो उसकी हालत क्या होगी। तो ये हज़रत सरमा बिन मालिक नामी एक शख्स, एक बूढ़े शख्स थे, इनके बारे में ये हुआ कि इन्होंने गुरूब आफ्ताब के बाद बीवी से कहा कि मेरे लिए खाना लेके आओ। बीवी ने कहा कि मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। तो इतने में इन्हें ऊँग आ गई, थके हुए थे, सो गए। अब जो ही सोए तो अगले दिन के रोज़े का वक्त शुरू हो गया। तो अब दूसरे दिन इतना लंबा वक्त था, इनकी हालत गैर हो गई, ये कमज़ोरी से बेहोश हो गए। उस वक़्त इस आयत पाक को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया कि तुम जो है वो शाम तक खाओ और सुबह के धागे और रात के धागे में जो फ़र्क है वो कुरान हकीम ने बताया। दूसरा वाक़या ये है इस आयत पाक के शान नुज़ूल का, हज़रत उमर पाक ने नमाज मगरिब के बाद शाम को अपनी बीवी को अमले ज़ौजियत के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं सो चुकी हूँ, यानी मैं सोई हूँ, अब मेरा रोज़ा शुरू हो गया है। हज़रत उमर पाक ने गुमान किया कि मेरी बीवी जो है ये बहाना बना रही है। उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और दोनों ने रात इसी तरह गुजारी। तो कुरान हकीम की ये आयत नाजिल हो गई। ये दो उसकी तफासीर बयान हुई हैं। तीसरी तफसीर, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुसलमान पहले सोने से पहले खाते रहते थे
और ये भी याद रखें कि अगर कोई शख्स मगरिब के बाद नहीं ना सोया, सुबह फजर तक नहीं सोया, वो खाता पीता रहे तो फिर ठीक है। लेकिन अगर 11 बजे सो गया, फिर कोई सहरी शहरी नहीं है सुबह, उस वक्त रोज़ा उसका स्टार्ट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो 7 बजे रात को सो गया तो रोज़ा शुरू हो गया, फिर सुबह सहरी कोई नहीं करनी, बस रोज़ा उसका शुरू हो गया है। तो कुरान हकीम ने, रब्बे जुल जलाल ने ये नरमी की कि सुबह तुलुए फजर से पहले तक खाते रहो, उसके बाद रोज़ा रखो और गुरूब आफ्ताब पर इसको इफ्तार कर दो। वो जो कानून था उस कानून को ख़त्म किया ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। दीन हमारे लिए आसानी चाहता है, दीन हमें मुश्किलात में नहीं डालना चाहता। सफ़ेद धागे और काले धागे के हवाले से देखें, कुरान हकीम कोई आम किताब नहीं है कि आपने पढ़ी और आपको समझ आ जाएगी और जिसका जी चाहा उसने जहाँ से मर्जी शुरू कर दिया तो वो लोगों को समझाना शुरू कर दे, ऐसी बात भी नहीं है। कुरान हकीम का एक मकाम है, एक मर्तबा है, हमें इसको समझना चाहिए। भाई जो बंदा आए इसको बयान करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं हो सकता। ये इसका मकाम और मर्तबा है, इसके अदब के खिलाफ है कि जिस वक्त आप जी चाहे आयतें पढ़ना शुरू कर देंगे। तो किसी आलिम के सामने पढ़े ना आयत, आपको उसका तर्जुमा सही करके पूछेगा तो वो समझा ही नहीं सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने मुकम्मल बैठ के किसी उस्ताद से तफसीर नहीं पढ़ी या कुरान हकीम की जो ग्रामर के अंदाज से सिस्टम जो हम पढ़ते हैं दरस निज़ाम, वो नहीं पढ़ा, कुरान की वो तालीम वो देता है, वो 10 तर्जुमा तो करता है लेकिन वो सही तरीके से इसको समझा नहीं सकता। काले धागे और सफ़ेद धागे के बारे में अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने मुझे इस्लाम की तालीम दी, हर नमाज के बाद नमाज पढ़ना सिखाया। रमज़ान आए तो फरमाया कि खाते पीते रहना हत्ता के फजर का सफ़ेद धागा रात के स्याह धागे से मुमताज़ हो जाए, उस वक़्त तक खाते रहना। तो अदी बिन हातिम कहते हैं मैं घर गया तो मैंने ना धागों को देखना शुरू कर दिया। अब समझ नहीं ना आई थी उन्हें, तो धागों को सामने रखा, देखना शुरू कर दिया। कहते हैं मैं बहुत देर देखता रहा, फ़र्क ही ना पता चले, काला काला लगे सफ़ेद सफ़ेद लगे, फ़र्क ना पता चले। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया, मैंने आके अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हर चीज़ की वसीयत मुझे याद है और मैंने अमल किया है, ये सफ़ेद धागे और काले धागे का मतलब समझ नहीं आया। हुजूर मुस्कुराना शुरू हो गए, आपको मालूम हो गया कि मैंने क्या किया है। मैंने कहा, हुजूर ने फरमाया कैसे किया है? कहते हैं या रसूलल्लाह, मैंने 2 धागों को लिया, उसको बटा और फिर देखता रहा कि फ़र्क पता चले, तो वो तो ऐसे ही थे। रावी कहते हैं आका करीम साहब इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ें मुबारक नजर आना शुरू हो गई। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबी, मैंने फजर का लफ्ज़ कहा था साथ, इन धागों से मुराद ये डोरियां धागे नहीं हैं, इनसे मुराद है रात की स्याही और सुबह की सफेदी। देखें इतनी आसानी से किसी को कुरान नहीं समझ आता, इतनी आसानी से किसी को समझ आ जाए, वो फिर धागे वाली बात है ना, फिर सारे धागे दागने ही नापने शुरू कर दें। इसलिए कोशिश करें कि कुरान पाक की जो अहमियत है, जिनके जिम्मे ड्यूटी है, बस उन्हीं तक महदूद रहे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल की ड्यूटी लगाई थी। देखे टाइम नहीं था ना उस वक्त, स्टैंडर्ड टाइम आजकल का ये नहीं था, अब तो स्टैंडर्ड टाइम है, पता चल जाता है, अलार्म लगते हैं। रात की अजान की ड्यूटी हजरत बिलाल की थी, फरमाया इफ्तार, और सुबह फरमाया कि जब इब्ने उम्मे मक्तूम, ये नाबीना साहबी थे, ये भी हुजूर के मुअज्जिन थे, ये भी हुजूर की बारगाह अजान दिया करते थे। फरमाया जब इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे देना तो उस वक़्त खाना पीना बंद कर दिया करो, ये निशानी थी। रात की अजान हजरत बिलाल और सुबह की अजान, हजरत बिलाल सुबह की भी अजान देते थे, ये नहीं कि वो नहीं देते थे, लेकिन हुजूर ने एक निशानी बयान फरमाई थी कि सुबह की अजान शुरू में जब रोज़े की फर्जियत नाजिल हुई तो उस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की ड्यूटी हजरत बिलाल की लगाई, सुबह उम्मे मक्तूम इनके बेटे इनकी ड्यूटी लगा दी। फिर फरमाया एतकाफ के हवाले से, आयत में तर्जुमा एतकाफ के हवाले से कि रमज़ान के पूरे महीने में बंदा सुबह तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी बीवी से अमले ज़ौजियत नहीं कर सकता, और रात से लेकर सुबह
तुलुए फजर से पहले पहले तक ये कर सकता है। लेकिन अगर इन्हीं बंदों में से कोई इत्काफ बैठता है, मोतकिफ मस्जिद में बैठता है, तो वो मस्जिद में अपनी बीवी के साथ अमले ज़ौजियत नहीं करेगा। और फिर क्योंकि इसलिए कि एक तो मस्जिद है, हुजूर ने मना फरमाया, कुरान ने मना फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी ज़ौजा में से एक अज़वाज में से एक ज़ौजा मोहतरमा मुलाकात के लिए मस्जिद नबी शरीफ में, घर तो मस्जिद नबी के अंदर दरवाजे खुलते थे, तशरीफ लाई, मुलाकात की, वापस जाने लगी, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनके साथ उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए। सामने दो सहाबी खड़े थे, सामने दो सहाबी खड़े थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो सहाबा का ईमान आंखें बंद करके बस था कि ये आज का मुसलमान सवालात करता है, सहाबा सवाल नहीं करते थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। कौन शक कर सकता? हुजूर ने उनके शक करने या सोचने से पहले फरमाया, मेरे सहाबा ये जो मेरे साथ औरत जा रही है कोई और नहीं है, मेरी बीवी है। सहाबा कहने लगे, आका हम कहते हैं आपकी बीवी नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हुजूर ने फरमाया, सुनो, शैतान तुम्हारी रगों में खून की रफ्तार से भी तेज दौड़ता है। तो हुजूर चूंकि मुख्तार कुल थे, शार इस्लाम थे और नबी थे, वो चाहते थे जरा बराबर भी किसी के दिल में, किसी के दिमाग में ऐसी सोच भी ना आए कि इत्काफ के दौरान शार इस्लाम शरीयत वो किसी औरत के साथ जा रहे। ज़ाहिर अज़वाज तो बपर्दा होती थी, कोई सोच सकता था, लेकिन हुजूर ने पहले वाजे कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये मेरी बीवी है। तो ये चीज़ें जो मैंने आज आयत पढ़ी है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं लिख इसलिए नहीं सका कि आयत काफ़ी लंबी थी, बोर्ड पर भी नहीं आ सकती थी, और अगर आपको पढ़ाता तब भी वो टाइम काफ़ी लगता। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान हकीम समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।